अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में कोई भी काम काज करते हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी खबरें आ रही हैं, गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है। कुछ जो है रमज़ान के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अभी जो है पिछले दिनों में लगभग बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हो रही है। रमज़ान के अंदर भी लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इलीगल तरीके से काम करते हैं, चाहे वो जलेब हो, महबूला हो, खैतान हो, कोई भी एरिया हो, सभी जगह से लोगों को पकड़ा जा रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे टोटली लोग जो पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं 81 लोग, और ये हर तरीके का उल्लंघन कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो है थे रेसिडेंसी का उल्लंघन किए हुए थे और बहुत सारे लोग जो थे अपने कफिल के पास से भाग गए, लेकिन उनके पास में जो था आईडी वगैरह सारी चीज़ें, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ उनके पास में मौजूद था, लेकिन फिर भी वो लोग पकड़े गए क्योंकि जो काम का वीज़ा था उनका, वो काम नहीं कर रहे थे, दूसरा काम कर रहे थे। अगर आप भी इस तरीके से करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपको पकड़ के आपके देश भेजा जा सकता है। तो तुरंत जो है अपने कामकाज को सही करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में 1-2 दिन में जो है बारिश होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप कहीं पे भी निकलते हैं अभी से ध्यान रखें, थोड़ा मौसम वगैरह बिगड़ता है तो आप देख लें, अपने बंदोबस्त के साथ निकलें। अगर कहीं पे भी आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी पड़ता है, तो आप जो है इमरजेंसी कॉल जो है कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई, ये इंडिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आपको मालूम है जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो अब दोबारा से हर कंट्री में इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, जितनी भी अरबी कंट्रियां उनमें भी इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया के अंदर भी पहले 100 के हिसाब से आते थे केसेस, लेकिन अब हज़ारों में केसेस आना शुरू हो गए हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे 24 घंटे के अंदर तो लगभग 5 से 6 हज़ार नए केसेस आए हैं। और कुछ स्टेट ने जो है मास्क को ज़रूरी कर दिया है कि आपको ने जो है पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी आते जाते हैं तो आपने मास्क को ज़रूर लगाना है। तो ये अलग अलग स्टेट में इसको ज़रूरी किया गया है, जैसे कि तेलंगाना, केरला वगैरह इधर की जो स्टेट हैं इनमें इसको ज़रूरी कर दिया गया है। बाकी अभी दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर आपका मुंबई के अंदर इस चीज़ को लागू नहीं किया गया है। लेकिन अगर केस ऐसे बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी चीज़ों को लागू कर दिया जाए, पाबंदियों के साथ जो है वापसी जो है लोगों को बांध दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है केसेस के हवाले से जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो लोग नया वीज़ा लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि यार हम वीज़ा लेना चाहते हैं, कौन सा ऑफिस से लें, कहाँ से लें, कहाँ से नहीं। तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, थोड़ी जानकारी दे दीजिए। तो देखिए, कहीं से भी आप अगर वीज़ा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपने वीज़ा लेते समय आपने खुद अपने ऑफिस विजिट करना है जहां से भी आप वीज़ा ले रहे हैं, और आपने ऑफिस वालों से बात करनी है, चाहे ऑनलाइन काम कराएं। लेकिन अगर आपको लगता है सारी चीज़ें जेन्युइन है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तभी अपना प्रोसेस कराएं, अदरवाइज प्रोसेस ना कराएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक खैतान के एरिया में एक फैमिली के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है सभी लोग गैस वगैरह का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, हर काम गैस से करते हैं। तो एक फैमिली में गैस सिलेंडर फटने की वजह से जो है फैमिली के काफ़ी ज़्यादा मेंबर जो है घायल हुए हैं और घर का भी हालत जो है पूरे तरीके से ख़राब हो गया है। तो आप कहीं पे भी अगर गैस वगैरह यूज़ करते हैं तो ध्यान से सावधानी बरतें, पूरी सेफ्टी के साथ करें, नहीं तो आप कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, उल्टा सीधा कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो उनसे क्या फ़ायदा होगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कमेंट अच्छा करें ताकि हम भी पढ़ें तो खुशी होए, और कोई नॉलेज है आपके पास में तो वो कमेंट कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों को नॉलेज मिले, उससे कुछ बेनिफिट हो लोगों का। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।